हाँ, वो पता क्या होता है, उनका टाइम पीरियड आगे कई टीचर होते हैं जिनको पता होता है मेरा टाइम क्या है। लेकिन कई टीचर यार, वो बात होती है ना, अगर एक बाल्टी पानी में एक बूंद चींटी गिर जाए ना, यानी गंदगी गिर जाए, तो पूरा पानी गंदा कर देती है। उसी तरह गवर्नमेंट स्कूल में टीचर कुछ अच्छे हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं है उनके कारण वो जो अच्छे टीचर है वो भी बर्बाद हो रहे हैं, उनकी ही बदनामी है। समझ आ रहा है? हमारे पास जो टीचर थे आज भी हमें याद है, और उनके नंबर भी हमारे पास है। जिन टीचर से मुझे 6th और 7th में पढ़ाया ना, और मुझे कहते हैं पढ़ना लिखना आता है तेरे को, कैसे पढ़ाने लग गया तो। सच में मेरे जो एक टीचर है सतीश है यहाँ के, शायद माधुरी के अंदर है, यहाँ पे शाहबाद के अंदर माधुरी है, उसमें रहते हैं। वो मेरे को एक दिन यहाँ पे आए थे जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तब आए थे वो। मेरे को कह रहे हिंदी हिंदी पढ़ते थे, तो और कुछ आता भी तो तेरे को जो पढ़ा रहा है। मैंने कहा सर बहुत आ रहा है, अब तो बहुत नॉलेज है। कह रहे अच्छा, अब हिंदी नहीं आती। मैं तो सर अब हिंदी नहीं आती, बाकी सब आता है। तो कह रहे और बढ़िया टीचर थे, अच्छे थे, और पता नहीं डीसी रेट पे थे, पता नहीं कैसे थे, पर टीचर अच्छे थे। लेकिन एक टीचर ने मेरी लाइफ बर्बाद किया है। 9th और 10th के अंदर साइंस ही नहीं पढ़ा के दी, जो टीचर हमें पढ़ाता था। ये सुभाष, सुभाष नाम है ना इसका, जो करसाने से है, सुभाष प्रोफेसर। वो हमें 9th-10th में साइंस टीचर था। बैठ रहा था मैडम से बातें कर रहे थे बैठे हुए। एक मैडम आती थी हमारे इसमें, अंकिता मैडम थी, वो भी साइंस की टीचर थी, लेकिन वो पढ़ाती बड़े बच्चों को थी, हमें नहीं पढ़ाती। 9th-10th से ऊपर के बच्चों को पढ़ाती थी वो। ठीक है, आती थी बैठे रहती थी, और जाकर उसी के रूम में बैठ गया, जाके लैब के अंदर बैठा बाता मार रहा। हम देख रहे टाइम हो गया क्लास का, अब तक नहीं आया। उसने सिर्फ हमें ना पेपरों के टाइम में, लास्ट के टाइम में पढ़ाया था। लास्ट के टाइम में कब पढ़ाया, वो पढ़ाया नहीं था, आता था क्लास में, हाँ भाई गाइड निकाल, चैप्टर ये निकाल, जनित्र चैप्टर का, जनित्र के अंदर जनित्र क्वेश्चन ये याद करना है बच्चों को, कल टेस्ट लूंगा। पढ़ाया है नहीं, कुछ बताया है नहीं, इसके बारे में टेस्ट लूंगा कल। हम भी क्या उस टाइम नादान थे, हमें भी अगर रटना ही तो है, रट लेते हैं। रटने के बाद पता चला हमने टेस्ट तो अच्छा दे दिया। अब उसमें था रिबन कट। रिबन के 2 पॉइंट होते हैं, इस साइड यहाँ से यहाँ पे लगे होते हैं, जो ब्रश होते हैं इसमें 2। उसके अंदर मैंने रिबन के बारे में लिख दिया ब्रश के अंदर, और ब्रश के अंदर रिबन के बारे में। यानी कि जो ब्रश थे उसका पॉइंट बनाया, पॉइंट बना के लिखे मैंने। पॉइंट के अंदर मैंने लिख दिया रिबन के बारे में, रिबन जो उसके थे। ठीक है, पर ब्रश जो रिबन था उसके अंदर ब्रश के बारे में लिख दिया। मेरे को ये नहीं पता था रिबन क्या है, ब्रश क्या है। अब बताए टीचर तब तो पता चल जाएगा, आप लोगों को मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। आपको पता चलता है ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। अब पता सता कुछ है नहीं, रट्टे मारेगा इंसान तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होनी है, तो उसमें गड़बड़ होगी मेरे से। तब मैंने सोचा भाई पास होना तो मुश्किल है, तो फिर भी मैं ना, मेरे आगे एक लड़की बैठी थी और दोस्त बैठे थे, उन्होंने पास आउट करवा दिया था हम कैसे 10वीं क्लास में। फिर भी मैं खुद सोचता हूँ यार मेरे 95% आ कैसे गए, तो खुद सोचता हूँ 95% थे मैं खुद सोचता हूँ। और मेरे दोस्तों के मेरे से भी कम थे, उनके ना किसी के 70 से ऊपर नहीं थे। भाई तेरे कैसे आगे, तो अपने से किया है। मैंने कहा मैंने अपने दिमाग से भी किया था। साइंस में मेरे, बाकी सब में 95% है, लेकिन एक सब्जेक्ट में मेरे 100 है, पंजाबी। पंजाबी तो ऐसे उठाते एक दिन पढ़े, पूरे साल पढ़ो ना, 2 दिन पढ़ लो, जाके पेपर दो, पंजाबी क्लियर। आसान होती है पंजाबी। हिंदी की वजह तो है, जो हिंदी में याद कर रहे हो उसी को पंजाबी में लिख दो, वैसे हमारा हो जाता है। बस चैप्टर से क्वेश्चन जो थे वो याद करने पड़ते थे। हाँ, पंजाबी आसान होती है बिल्कुल। एक दिन अगर आप लोग एक साल नहीं पढ़ा ना उसको, 2 दिन में पढ़ लो बस, पेपर पास हो जाओगे। पास होने से अच्छे नंबर आएंगे उसको पंजाबी में। बिल्कुल ग्रामर और सब कुछ हिंदी जैसी होती है, उसकी ग्रामर वगैरह एप्लीकेशन सब होती है, और 5-6 नंबर की एप्लीकेशन आ जाती है उसमें। ठीक है, जो बुक से क्वेश्चन आते हैं ना, बुक से सिर्फ 20 नंबर के क्वेश्चन आते थे उसमें, 20 से 30 नंबर के। बाकी सारी ग्रामर, छोटे एमसीक्यू, पास तो हो ही जाना इंसान। मैं पढ़ता नहीं था कभी पंजाबी निकाल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पंजाबी आसान सब्जेक्ट है, मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ पंजाबी जरूर ले लीजिए।
और मेरी हिंदी ना आने का कारण क्या है, मैंने हिंदी के अंदर 6 साल का गैप दे दिया, इसलिए मेरे को हिंदी नहीं आती। क्यों? क्योंकि 11th और 12th में मैंने नॉन मेडिकल ली। अब हिंदी जो नॉन मेडिकल वाले बच्चों के पास इंग्लिश कंपलसरी होती है, सभी बच्चों के पास प्लस टू की कंपलसरी, ठीक है, लेकिन जो हिंदी हमारे पास ऑप्शनल में थी, आप लोग 8 वाले बच्चों के लिए हिंदी कंपलसरी होती है, ऑप्शनल है, उसमें फाइन आर्ट वगैरह कुछ मांग लेते हैं जो, हाँ इकोनॉमिक्स वगैरह मांग लेते हैं। तो मेरे पास मैंने हिंदी नहीं ली, तो मैंने पंजाबी रखी थी, और प्लस टू में पंजाबी के अच्छे नंबर आए हुए 89%। उसके अंदर बोरे बोरे अगर 12 की लगाया जाए तो उसमें 81% है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे लगाए जाए पंजाबी के तो 89% है, और सबसे ज्यादा पंजाबी की ही है। हाँ 89 नंबर है उसमें, यानी कि परसेंटेज निकाले जाते हैं ना, परसेंटेज निकाले तो जैसे असेसमेंट ही देते हैं ना 100 नंबर, तो उसके जोड़ के 9 नंबर मेरे वैसे लगाए होंगे उन्होंने। 9 क्यों, ज्यादा नंबर लगाए होंगे, मेरे आए कम होंगे, पंजाबी में कटे होंगे कुछ ना कुछ, 8-10 नंबर तो कटे ही होंगे, मेरे को पता 8-10 नंबर तो कटने ही है। वो तो तुक्के में मार जाता है ना बंदा, ये जो ऑप्शन टाइप होता है तुक्के ही मारने होते हैं, उसमें कहीं गड़बड़ा जाता है। पर एक बात है, पंजाबी लेके ना इंसान को डर नहीं रहता भी, एक तो इस सब्जेक्ट की कोई टेंशन ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ो। और मैथमेटिक्स की भी मेरे को टेंशन नहीं थी, मैंने ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट साइड में रख रखे थे, ज्यादा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता था जो समझ ही नहीं आती थी। 12th में मेरे को कुछ नहीं आता था, 12th में कुछ नहीं पता था केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में। ये ट्यूशन जाता था मैं यहीं पे, ये बेबी एकेडमी है, इसमें जाता था, कुछ नहीं समझ में आता था, पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। आज आज आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, और इतनी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, कोई पॉइंट भी नहीं छोड़ता। तो टीचरों के पढ़ाने में कमी थी, मेरे पढ़ने में कमी नहीं थी, वरना जो इंसान मैथ कर सकता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे है, समझे ना। तो वही चीज है, फिर अच्छा समझिए। आगे देखते, मैंने आप लोगों को काइनेटिक्स शुरू करवाया था, क्या करवाया था, काइनेटिक्स, यही करवाया था ना। तो क्या होता है, अब काइनेटिक्स के अंदर मैंने आपको मोशन करवाना शुरू किया था, मोशन के अंदर मैंने डिस्टेंस बताया था आपको, दूरी बताया था, ठीक है, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बताया था, और स्पीड के बारे में, स्पीड में बताई थी, और वेलोसिटी बता दी। आज स्पीड और वेलोसिटी करेंगे। स्पीड कई तरह की होती है, पहले आप लोग मेरे देखते हैं आपको कल का कुछ आता है कि नहीं आता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दोस्त की जगह यहाँ सोनू लिख लो, ठीक है, सोनू को छोड़ दो, क्रश, ठीक है, ठीक है, हंसी मजाक का क्वेश्चन हो गया है। क्रश, क्रश को मिलने जाती है 500 मीटर के, वह मिलकर वापस आते समय अपनी दोस्त रिया के घर में रुक जाती है, जिसकी दूरी उसके घर से लेकर क्रश के घर तक
घर तक की दूरी का 1/2 है, तो आरोही ने कितनी दूरी और विस्थापन तय किया? विस्थापन, अच्छा दूरी विस्थापन बताया आपने, ठीक है। तो अगर 500 उसके घर से लेकर उसके क्रश तक की दूरी है, क्रश के घर तक की दूरी, ठीक है, मिलने में कुछ दूरियां बाकी है, आज नहीं तो कल मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इनके घर तक की दूरी 500 मीटर है, ठीक है, और वह आते समय अपने दोस्त के घर रुक जाती है जिसकी दूरी उसके क्रश के घर से लेकर 1/2 है, यानी कि इसके रिया के घर की दूरी उसके क्रश के घर से कितनी दूर है? 250 मीटर दूर है। 500 मीटर का 1/2, 250 मीटर, तो 500 मीटर तो वो वहां से चली अपने घर से, ठीक है, क्रश के घर तक, और बीच में आकर रिया के घर पे रुक गई 250 पर, तो 500 ये 250 ये 750 मीटर उसने दूरी तय की। डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने? 250, क्योंकि ये तो वापस लौट आई ना, 250 मीटर तो वापस लौट आई, ठीक है। तो आ रहे हैं ना समझ क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कर लगे, इसीलिए मैंने घुमाकर क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए घुमाकर दिया है ताकि आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग अगर अग्निवीर का पेपर देते हो, किस चीज का पेपर देते हो ना, अग्निवीर का दोगे आप, जैसे आप हैं अग्निवीर एयरफोर्स का, आर्य अग्निवीर एक ब्रांच है, उसके अंदर अलग अलग क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन इंग्लिश में लेना है, कल से ले जाएंगे, ठीक है, दोनों लिख दिया करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, आपने कहा है तो करेंगे जरूर, और लड़के की बात तो माननी नहीं पड़ेगी ना। अच्छा समझ नहीं, कोई बात, आपको भी इंग्लिश में चाहिए या मराठी में या पंजाबी में? मराठी में, तो आपके लिए पंजाबी में, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया, ठीक है, लिखी तो है इंग्लिश पर, इसका नाम भी रोहित लिखूं, चलो इंग्लिश में लिख दूंगा कल से, हिंदी इंग्लिश दोनों, मैं इंग्लिश में लिख दिया करूंगा, हिंदी बता दिया करूंगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, क्योंकि डबल डबल लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो इंग्लिश में लिख दिया करूंगा, हिंदी बता दिया करूंगा, कुछ नहीं, हिंदी भी लिख दिया करूंगा, आप कुछ नहीं हो तो लिख दो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ आया क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? कर लोगे, चाहे कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का कर लोगे। अब देखो इसके अंदर फर्क क्या हो जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिस्प्लेसमेंट और इसमें दूरी में क्या फर्क होता है, उसमें ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन में आपने क्या देखना है, ऑप्शन में अगर न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, दूरी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की दूरी अगर 500 मीटर है, ठीक है, और वहीं से एक शॉर्टकट ऊपर खाबर जाता है जिसकी दूरी 300 मीटर है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? 300 मीटर, ठीक है, जिसमें कम समय लगे, कम समय लगे और दूरी छोटी हो, ये ऑप्शन ढूंढना है ज्यादातर, इसी के ऊपर लग जाना है बस, बाकी आपने कुछ नहीं ढूंढना, उसको विस्थापन बोलते हैं, ऑप्शन में मिलेगा। अब बड़ी बड़ी लाइनें उड़ जाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसको वैकेंसी बहुत कम है, बच्चे बहुत पेपर देते हैं, ठीक है ना, तो कॉम्पिटिटिव निकालना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है, दिन रात एक करनी पड़ती है तब जाके एक छोटा सा एग्जाम निकलता है, ठीक है, वो अलग बात है किसी बच्चे के अंदर दिमाग ज्यादा होता है और क्या, वो बात लड़के की रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बच्चा चलो आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, लड़के के लिए दिमाग बहुत ज्यादा होता है पर होता गलत जगह है, ठीक है, लड़कों के अंदर कौन सा दिमाग होता है, वो लगाते गलत जगह होता है, दिमाग है सही जगह भी होता है लेकिन लगाते गलत जगह है ना, लड़कियों के अंदर लगाते हैं ज्यादा दिमाग, वो कैसे घुसेगी, कैसे इसको बोलूं, कितने भाई होंगे, सबसे पहले तो भाई देखता है कितने भाई है इसके,
ठीक है, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। दिमाग जरूरी है, ठीक है। हाँ, दुकान में तो नहीं मिलता। इसका दिमाग ना लड़की ने घुटने में डाल दिया है। ये तो बहाने होते हैं, ये तो बहाने होते हैं ऐसे रखने के लिए। अब उन्होंने बात पकड़ ली तो लड़के कहने लगे ये तो पैर दुखता है। अरे तो उनको उनको तो मानते हैं ना, वो यहाँ है, तुम तो कहते मेरे जहाँ है। ये तो मान लीजिए ये क्या है यार, ये क्या होता है यहाँ पर कैसे। अरे लड़के से बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक गोलगप्पे वाले को उठा देते, कितने गोलगप्पे दिए, खाएंगी 10, बोलेंगे 5 ही है अभी। और अगर वो कहेगा अब मेरे पास गिनती लिखी हुई है, भाई 5 तो मैंने टेस्टिंग के लिए लिए थे, ट्राई में तो 0 हो गया। वो तो शुक्र है इनकी राय शादी वगैरह में ज्यादा नहीं पूछी जाती, वरना ये कहेगी पहले इसको ट्राई करेंगे फिर जाके शादी करूंगी। हाँ देखो, इसने सही बात बोली है। तो फिर हाँ, बंदे की जिंदगी का सवाल है, जो है उसको बेचारे को दिखाना चाहिए कि हम चीज क्या है। संभालना तो सीखो है। अब जब बेटा घर में जाता है, जो लड़की को ब्याह के ले गया है ना, उसकी जो उसका ससुराल होता है लड़के का, उसके अंदर उसकी बहुत इज्जत होती है, बहुत इज्जत होती है। पता क्यों होती है? इसलिए नहीं होती कि उसने हमारी बेटी ले गया, वो इसलिए होती है कि उसको पता है कि जो इतना सिर दर्द है ना तारा, ये इसलिए संभाल रखा है बेचारे ने, इसलिए उसकी इज्जत बहुत होती है। अगला देखो, स्पीड। स्पीड होती है हिंदी में 4, ठीक है, 4 हिंदी में बोलते हैं इसको 4। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस बटे टाइम होता है इसका, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। मैं दोनों चीजों में इसलिए कराता हूँ, ज्यादातर मैं हिंदी में क्यों कराता हूँ, क्योंकि उसमें सरल भाषा हो सकती है, क्योंकि हर बच्चा इंग्लिश नहीं समझ सकता और हर बच्चा बुक की लैंग्वेज नहीं समझता। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कई बार करा देता हूँ, कई बार मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। टाइम, अब ये दूरी बटा समय होगा, कैसे होगा? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस को कैसे मापते हैं, टाइम को कैसे मापते हैं? सेकंड। अरे ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे भी लिखा मिलता है कई बार, किलोमीटर पर आवर दोनों को माना जाता है। अगर वो किलोमीटर में दिया गया फिर क्या करोगे? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो बात सही है, लेकिन बात समझो, कई बार आपको इसमें लिखा मिलता है, कई बार इसमें लिखा मिलता है, दोनों सही है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, कि जब आप किलोमीटर को मापते हो वैसे ऐसा यूनिट किलोमीटर मापी जाती है, लेकिन इस पार्ट तो इसी का मीटर है तो इसी का पार्ट, तो इसको किलोमीटर पर आवर भी लिखा मिलता है कई बार, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो तब नहीं लगाना आंसर, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड नहीं है तो ये दिया हुआ है तो ये लगा दो, ठीक है। ये नहीं है, ये दिया है, ये लगा दो, दोनों में इसको ही लगा। लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तब आपको ये लगाना, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन बताओ इसकी। मीटर को लेंथ होती है, लंबाई, तो एल आ जाएगा। सेकंड क्लास में टाइम में टाइम आ जाएगा। अब इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे एल टू माइनस, और ये डब्बा जरूर लगाना होता है, रूल होता है इसका। वैसे आपको तो लगे मिलेंगे, 11th 12th के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये रूल बताना पड़ता है हमको। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उनको ये रूल बताना पड़ता है। कई बार आपको पेपर में ऐसे भी लिखा मिलता है और ऐसे भी लिख देता है ऑप्शन में। आप क्या करते हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं
इसमें डिब्बा है, इसमें नहीं है, आप क्या करें? जो बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, जिसने टीचर ने नहीं बताया कि वो रूल है, वो क्या करेगा? ये लगा देगा। ठीक है, क्योंकि इसके दिमाग में आ गया यार ब्रैकेट खोल के तो लगाते हैं आंसर, लेकिन उसका रूल ही है ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको रूल के हिसाब से चलना है। समझ आया इतना क्या होता है ये? अब आगे देखो, स्पीड क्या होता है, मेन बात क्या है? जो टाइम के साथ साथ पता चले कि उसमें कितने टाइम में कितनी दूरी तय की है, उसको स्पीड कहते हैं। कि कितने समय में कितनी दूरी तय की। ये इसकी डेफिनेशन होती है। आप पेपर में आपको देखो, मैं बताता हूँ आपको बुक में कैसे लिखा मिलेगा। समय की दर से दूरी तय करने को स्पीड कहते हैं। कुछ समझ आया? समय की दर से दूरी तय करने को स्पीड कहते हैं। नहीं समझ आएगा? अब मैंने बताया कितने समय में कितनी दूरी तय की, आराम से। अब दूरी कितनी तय की उसने? 100 किलोमीटर अगर 1 घंटे में तय कर रहा है तो 100 किलोमीटर पर हावर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? इसलिए मैं सरल अपनी भाषा में लिखवाता हूँ। ठीक है, हमें बुक से क्या मतलब समझ आना चाहिए। बाकी हमें क्या मतलब, कौन सा हम बुक लेने जा रहे हैं, कोई लेखक थोड़ी ना बनना है, पेपर लेना है, पेपर देना है, एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसका, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये याद रखना, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, इसकी याद रखनी है ये। ठीक है, और आप डायमेंशन के नोट्स में आपको दूंगा। ठीक है, डायमेंशन चैप्टर के नोट्स पूरे दूंगा। वो आपने क्या करना है, फोटो स्टेट करा के वो बुक मुझे वापस कर देनी है फाइल। उसमें मैं आपकी सारी फिजिक्स लिखूंगा ना, तो वो बुक वापस कर देना फोटो स्टेट कराने के बाद। कर लेगा ना? सारी फिजिक्स नहीं है उसमें भी, अभी मैंने डायमेंशन लिखी है। ठीक है, वो वापस कर देना, उसके बाद कराने के बाद वापस कर देना। मैं उसमें और लिख दूंगा, एक चैप्टर में गति का पूरा लिख दूंगा उसमें। ठीक है, कराऊंगा नहीं, आज मैं पूरा कर दूंगा, कल आपको दे दूंगा, आपको स्टेट करा लेना, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको किया हुआ है तो समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर दूरी 5 सेकेंड में तय करता है तो उसकी गति क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? क्या करोगे? दूरी बटा समय करना है, दूरी कितनी? 10 मीटर बटा समय 5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे कर लो। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो, राम 60 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तोड़ता है, 30 सेकंड में तय करता है, तो दूरी क्या हो, वो स्पीड क्या होगा? कैलकुलेशन करके देखा हो, 2 मीटर पर सेकंड जरूर लगाना है। ऐसा यूनिट के साथ ही क्वेश्चन आंसर पूरा होता है। डायमेंशन तो सिर्फ इसके लिए याद करनी है, पेपर में क्वेश्चन आएगा भी स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्पीड। आंसर में कहीं डायमेंशन लिखना है, आंसर में डायमेंशन नहीं आती। इन चीजों में नहीं लिखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इनमें डायमेंशन नहीं, इसमें सिर्फ ऐसा ही है, इनके पीछे लिखी जाती है। ठीक है, समझ आया? कभी पता चले कभी लिखा है, वैसे तो आपके ऑप्शन टाइप आएंगे उसमें मिलेगा। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं।
ये तो बोल रहा है अच्छा ओए, लड़कियों को ऐसे नहीं करना। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, मैं अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ, ऐसे बार बार नहीं बोला करता। देवी है वो, गुस्सा हो जाएगी, प्रकोप आएगा, प्रकोप हो जाएगा आपके ऊपर उसका। ठीक है, 5 मिनट दो, 5 मिनट दो। ठीक है, आगे देखो, सारे इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है सारे। ठीक है, देखो, अगर, हाँ इंग्लिश में लाऊंगा, इंटरेस्टिंग भी इंग्लिश में समझने हैं, कोई बात नहीं। अगर उसकी यादें, ठीक है, अगर उसकी यादें 3 सेकंड में दिल तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, 3 सेकंड में, हाँ दिल तक पहुंच जाती है, बता रहा हूं, पहुंच जाती है, और दूरी 30 मीटर है, तो उसकी यादों की स्पीड बताओ। 10 मीटर पर सेकंड, पढ़ाने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद करके लाओगे, लिख लो कॉपी पे, वैसे मैं मैडम से लिखवा के दे देता हूँ। एक, पूरे पूरे से लगा हुआ है, यार काम कर रहा है, बातों में लगे हुए। मैंने नहीं बोला ये लड़कों के पास आराम से नहीं बताया, निकम्मा है। ठीक है, और वह 10 मीटर दूरी को 5 सेकंड तय करती है। अब लड़की जब नाराज होती है, गुस्से में भागती है, ठीक है, ऐसे भागी जाएगी। मम्मी को देखना ना, आप घर में मम्मी जब गुस्सा होती है ना, नाराज हो जाती है, तो मम्मी की ना रफ्तार पूरी तेज हो जाती है, जो पास नहीं करते ना, लगता है कि बंदा बाथरूम निकली है, बर्तन भी फेंक फेंक के ऐसे, आई एम एंग्री, धोती है ना जिस टाइम, आई एम एंग्री हो, बुरे मनाओ, हम फिर और चिढ़ाते हैं, और चिढ़ाने में, मम्मी को चिढ़ने में बहुत मजा आता है, जब गुस्से होती है ना, बहुत मजा आता है। चिढ़ के देखना आप लोग, पता चले पीछे चप्पल लगी, चप्पल भी लगती है, चप्पल लगने का डर होता है। 5 सेकंड में तय करती है, ठीक है, तो आपकी आपकी स्पीड क्या होगी, भागने की स्पीड क्या होनी चाहिए, आप मनाने जा रहे हो उसको, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। हाँ, 2 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड होनी चाहिए। 1 सेकंड में आपको 2 मीटर तय करने हैं, तब जाके उसके पास पहुंचेंगे। तुम्हें तुम्हें नाराज देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरा दिल निकल के बाहर आ गया। कैसे निकलेगा, लड़की को बेवकूफ बनाते हैं, वो पागल बनाते हैं, लड़के लड़की को बेवकूफ पागल बनाते हैं, और वो भी बड़ी खुश होती है, दिल बाहर निकलने वाला इसी से फंस जा। लड़की भी बड़ी बेवकूफ होती है, होता है, ऐसे होता है।